चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई? पिछले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट प्रोसेस में वर्क निकालना सीखा था, है ना। और जो क्वेश्चन किए थे उसमें यह बताया था कि वर्क जो होता है पीवी ग्राफ का एरिया यदि आप देख लो तो वर्क निकल जाता है इसमें। क्लियर है क्या बात? एरिया अंडर पीवी ग्राफ, इस पर हमने कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे, आप देख भी सकते हो। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना। साथ में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर भी क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन देख लो, लिख लो, है ना। बिगिनर बॉक्स का 1 क्वेश्चन है ना। देखो, बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है? n इक्वल टू 1 मोल। यदि आपके पास किताब है तो आप किताब भी खोल सकते हो, ठीक है। एक पीवी ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ में 3 प्रोसेस दे रखी हैं, ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से ए। बोर्ड पे देखो, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, फाइनल प्रेशर कितना है बेटा? 2 पी नॉट। फिर प्रेशर वी नॉट है, फिर प्रेशर वॉल्यूम कितना हो जाता है यहां पे? 2 वी नॉट। क्लियर है क्या बात? साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। और नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं इसमें? 1 दे रखा है। तो आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन लिख भी लो आप, है ना। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, पहला तो पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ CA। हीट रिजेक्टेड, लिख लो कॉपी पे, बाय गैस इन द पाथ CA, है ना। देख लेता हूं कोई बच्चा तो नहीं आया। क्यू पीपल, जुबैर, heat rejected by the gas in the path CA and heat absorbed in the path कौन सा? AB, in the path AB। साथ में the net heat absorbed by the path, थर्ड जो पार्ट है, net heat absorbed in the path BC। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। कॉपी करो, फिर हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, जुबैर, अंकित। यस सर। अंकित आया? अंकित लेफ्टी कर दे। अंकित नहीं आया सर अभी। हाँ नहीं, अभी दिखा तो रहा था वो। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, वर्क डन बाय द गैस निकालना है अपने को। सागर,
कल मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा? सर एरिया। एरिया। साइक्लिक प्रोसेस में एरिया जो होता है वो ग्राफ का एरिया के बराबर होता है। इसे तो हम साफ कर देते हैं ऐसे। बोर्ड पे देखो, ये है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये बताओ क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है या एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है? बताओ भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो जब मैंने आपको बताया था, अंकित आगे भाई, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होता है इसका एरिया के बराबर होगा। पहले बताइए ये लंबाई कितनी होगी? ये पी नोट, ये 2p नोट, तो ये हो जाएगी पी नोट। ये लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? ये लंबाई हो जाएगी पी नोट। और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये चौड़ाई हो जाएगी वी नोट, क्योंकि ये वी नोट है और ये कितना है 2v नोट। तो ये लेंथ कितनी हो गई वी नोट और ये लेंथ कितनी हो जाएगी पी नोट। तो बेटा एरिया कितना आएगा इसका? एरिया आएगा 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई पी नोट इंटू वी नोट। अब ये बताओ ये प्लस आएगा एरिया माइनस आएगा? सागर साकिब बता सकते हो बेटा, प्लस आएगा एरिया माइनस? प्लस आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में जो एरिया होता है पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा वर्क डन बाय गैस विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू वी नॉट, पॉजिटिव वर्क। अंकित समझ में आ रहा है भाई? ये बिगनर बॉक्स 1 है, वो बिगनर बॉक्स 7, 1 नहीं 7, बिगनर बॉक्स 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। सर थोड़ा ब्लर आ रही है स्क्रीन सर। है भाई, ब्लर आ रही है क्या? नहीं सर, सर अब सही होगी। हाँ सही आ रही है। सही है। चलो कॉपी करो। दूसरा पार्ट क्या है? हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सीए। पाथ सीए में आपको हीट रिजेक्टेड निकालनी है। कैसे? मोनो एटॉमिक गैस है। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, पहली बार में इसने छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। कॉपी कर लिया हो तो बता देना बेटा, सेकंड पार्ट करेंगे फिर हम इसका। सर हो गया। ठीक है, देखो हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन द पाथ सीए। सी से एकर हीट रिजेक्टेड निकालनी है। अच्छा मेरे को ये बता दो, हीट रिजेक्टेड जो निकलेगी वो कौन से नियम से निकलेगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड के लिए लगाएंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है क्या बात? तो जो हीट रिजेक्टेड होती है वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक? सी से लेके ए तक। तो बेटे डब्ल्यू बता दो, सी से लेके ए तक, ये रहा सी से लेके ए तक। डब्ल्यू क्या आएगा? एरिया अंडर पीवी कर। शैलेंद्र बताओ बेटा, ये जो एरिया आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। साकिब 2v नॉट से v नॉट हो रहा है, तो जब वॉल्यूम कम होता है तो एरिया नेगेटिव आता है और वर्क भी नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस, और एरिया कितना होगा? ये लेंथ कितनी है पी नॉट और ये लेंथ कितनी है वी नॉट, पी नॉट वी नॉट। तो वर्क आ गया। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डीटी। क्लियर है बात? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डीटी। तो बोर्ड पे देखो,
नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे रखा है 1 और दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस है तो सीवी की वैल्यू जो हो गई 3/2 आर हो गई। क्लियर है? कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम? सी से ए तक की बात कर रहे हैं। एन सीवी को क्या लिख देंगे हम? 3/2 आर dt और इट कैन बी रिटन एज एन आर dt। लेकिन हमें एन तो पता है, आर पता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज टीए और टीसी नहीं पता। तो हम इस क्वांटिटी को क्या लिख लेंगे? यह है 3/2 एन आर T2 माइनस T1, ऐसे तो लिखते हैं, और एन आर T2 माइनस एन आर T1। तो इसे क्या लिख लेंगे हम? 3/2 P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो बोर्ड पे देखो, P2V2 यानी कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम? C से A तक। C से A के लिए इनिशियल तो C हो गया, फाइनल A हो गया, है ना? तो P2V2 तो A हो गया। P2V2 कितना है? यहां पर प्रेशर P0, यहां पे प्रेशर वॉल्यूम P0 V0। P1 इनिशियल पॉइंट ये है। प्रेशर कितना है इस पॉइंट पे? P0। और बेटा वॉल्यूम कितना है इस पे? वॉल्यूम है 2V0। तो कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 2P0 और ये आ जाएगा माइनस 3/2 P0 V0। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी C2A। कहां से लेके? C2A। अब हमें जो सेकंड पार्ट में निकालना था वो निकालनी थी हीट रिजेक्टेड। मैंने आपको बताया था हीट रिजेक्टेड जो होगी वो साइन के साथ आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो वो हीट रिजेक्टेड होगी। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw लगा देंगे। कहां से कहां तक? C से A तक। तो W कितना था C से A तक? ये वाला वर्क नेगेटिव ये आ जाएगा माइनस P0 V0। W तो ये आ गया। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई बेटा? माइनस 3/2 P0 V0। दिस इज माइनस 5/2 P0 V0। दिस इज द हीट रिजेक्टेड। क्या है ये? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों है रिजेक्टेड? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। इसलिए C से A तक जो हीट निकाली सिस्टम ने, कितनी निकाली? माइनस 5/2 P0 V0, है ना? ये कॉपी करो इसे। अंकित, यस सर। समझ में आया बेटा? कुछ नहीं? सर रिपीट कर दो सर, ज्वाइनिंग नहीं थी मेरी इस टाइम। कॉपी कर थोड़ा सा, फिर मैं रिपीट करता हूं। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
सर हो गया। चलो देखो, मैं बता देता हूं इसमें क्या करना था अपने को। पहले पार्ट में तो वर्क निकालना था, ए से बी से सी से डी। तो ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया पी नॉट इंटू वी नॉट इंटू 1/2, तो वर्क आ जाता है पूरे सिस्टम में। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है। दूसरी बात, हमें सेकंड पार्ट में सी से लेके ए तक हीट रिजेक्टेड निकालनी है, तो उसे हम निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, dq इक्वल टू du प्लस dw, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहां से कहां तक, सी से ए तक, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, सी से ए तक। तो सी से ए तक जो वर्क होगा वो कितना होगा, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ये वाला एक्सेस कितनी हो जाएगी, बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, पी नॉट। दूसरी बात, ये क्या है, वॉल्यूम इसका कम हो रहा है, इस वजह से इसका जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। कितना है, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, पी नॉट, चौड़ाई कितनी है इसकी, वी नॉट, तो माइनस में तो वर्क आ गया है। क्लियर है बात। दूसरी बात, अब हमें सी से ए तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो NCV/dt होता है। नंबर ऑफ मोल तो 1 दे रखे हैं, साथ में इसमें गैस का नाम जो है वो है मोनो एटॉमिक गैस। इसके लिए CV की वैल्यू 3/2R होगी। तो मैंने NCV की जगह 3/2R लिख के 3/2 कॉमन ले लिया और ये लिख दिया मैंने NRDT। NRDT का मतलब होता है NRT2 माइनस T1। तो मैं इसे NRT2 माइनस NRT1 लिख सकता हूं। और चूंकि PV इक्वल टू NRT हमेशा वैलिड है, तो जब यहाँ T2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, P2V2 आ जाएगा, और P1V1 के लिए NRT1, तो ये वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो NRT2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, P2V2। NRT1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, P1V1। क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे यहाँ T1 और T2 तो पता नहीं था, हमें तो यहाँ P1 और P2, P1V1 और P1V1 पता है। तो P2 इनिशियल क्या है C, फाइनल क्या है A। तो A पर देखो प्रेशर कितना हो गया, P नॉट, वॉल्यूम कितना हो गया, V नॉट, P नॉट V नॉट, है ना। इनिशियल प्रेशर कितना था, P नॉट, वॉल्यूम कितना था, 2V नॉट, P नॉट इंटू 2V नॉट। तो बेटा इसे कैलकुलेट माइनस माइनस, तो ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कहां से कहां तक, C से लेके A तक की चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। तो हमें हीट निकालनी है, तो हीट कैसे निकालेंगे, du प्लस dw से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इतनी है, और W कितना था, W इतना था, तीनों को जोड़ दिया तो कितनी आ गई, -5/2 P नॉट V नॉट। माइनस साइन ये बताता है कि इसमें से हीट जो है वो निकल रही होगी, ये है। दूसरा, इसमें पाथ AB में, मैं दोबारा से बना देता हूं क्वेश्चन, है ना। इसी पार्ट में दूसरे में पाथ AB में भी आपको क्या निकालना है, Q निकालना है, हीट एब्जॉर्ब। कैसे, बोर्ड पे देखो भाई, ये है P और ये है V, है ना। ये दूसरे का पार्ट ये दूसरा था ना, तो दूसरे में एक तो CA से पूछा था और एक AB से पूछा है, ऐसे करके ये A B में पूछा है। बोर्ड पे देखो, बाकी हम बनाते ही नहीं है। यहां देखो प्रेशर कितना है, P नॉट, प्रेशर कितना हो गया, 2P नॉट, और वॉल्यूम कितना रहेगा, V नॉट। तो जो हीट निकलेगी A से B, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये निकलेगी dW। कहां से कहां तक, पाथ A से B तक हीट रिजेक्टेड निकाल लिया। तो पहले वर्क निकाल दो, बताओ शैलेंद्र, बताओ बेटा वर्क A से B तक कैसी प्रोसेस है बेटा, A से B तक। साकिब, A से B तक क्या कांस्टेंट है, अरे कोई तो बता दो शैलेंद्र। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। हाँ, तो वर्क कितना होगा साकिब, A से B तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, PV/dV होता है ना, dV 0, तो वर्क कितना होगा A से B तक, वर्क हो जाएगा 0। तो ये तो चीज हो जाएगी 0, और
हमें इंटरनल एनर्जी और निकाल लें, तो वर्क तो जीरो हो गया। इंटरनल एनर्जी हमेशा किससे निकलेगी? एनसीवी टी से, एनसीवी डेल्टा टी से। एन सीवी की वैल्यू 3/2 आर डी टी, बोलो, और 3/2 एन आर डी टी। इसका मतलब क्या है 3/2 एन आर डी टी का मतलब? मैं यहां लिख देता हूं, ये मतलब है 3/2 एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, यानी कि 3/2, इधर लिख देता हूं डी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी टू का मतलब P2V2 माइनस P1V1। यहां पे इनिशियल स्टेज क्या है? A, और फाइनल स्टेज क्या है? B। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया? कितना हो गया बेटा अंकित? P2 2P0। वॉल्यूम कितना है? अच्छा जी, वॉल्यूम तो V0 ही है, माइनस P1 कितना है? P0, और वॉल्यूम कितना है? V0। कितना हो गया? 3/2 इंटू P0 V0। तो जो हीट रिजेक्ट, अच्छा ये तो डी हुआ है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 P0 V0 इतनी आ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कॉपी कर, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हो गया भाई? यस सर, हो गया। और हीट कैसे निकालोगे बता दो? हीट तो इससे फॉर्मूले से निकलेगी ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बताओ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट dq कहां से कहां तक लगाना बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स a से b तक, a टू b, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। a से b तक वर्क कितना आया था? जीरो, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। a से b तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई है? 3/2 P0 V0। इसका मतलब ये हीट है कहां से कहां तक? A से B तक, और ये आ रही है, दिस इज द हीट गिवन। क्या है ये? दिस इज द हीट गिवन A टू B 3/2 P0 V0। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है, पॉजिटिव साइन का अर्थ होता है हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम। हीट सिस्टम को सप्लाइड होती है। जबकि बोर्ड पे देखो बेटा, C से A तक के लिए हीट रिजेक्टेड थी। जब हीट रिजेक्टेड होती है तो Q को बाहर निकालते हैं सिस्टम से, साइक्लिक प्रोसेस से बाहर निकलती है, और जब हीट अंदर जाती है तो उसे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर की ओर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यह मतलब है। हाँ भाई, बीसी के द्वारा भी बता दो, आप हीट बता दो बीसी के द्वारा।
हाँ भाई, डेल्टा क्यू बता सकते हो पाथ बीसी के लिए, हीट एब्जॉर्ब कितना होगा बीसी के लिए? हाँ भाई, बी से लेके सी तक 2p0 p0 v0 और 2v0। हाँ भाई, थर्ड पार्ट में डेल्टा क्यू बी से सी निकालनी है अपने को। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे निकालनी है। सर दूसरे ऑप्शन का पीछे आंसर हमारा आया है 3/2 p0 v0, पीछे शायद 3 p0 v0 दे रखा है। हैं? अच्छा एक मिनट, तो वो ऐसे होगा ना, क्या दे रखा है, दो आंसर दे रखे होंगे उसमें, सी से ए और ए से बी। बिगिनर बॉक्स 7 का पहला मैं भी देख लेता हूं। नहीं यार, ये मोबाइल है ना। बिगिनर बॉक्स 7 का पहला 5/2 p0 v0, वो 5/2 p0 v0 आ रहा था क्या सही? इससे पहले वाला एक मिनट तो है ये क्या 3 p0 v0, तो हीट डेल्टा यू तो यहीं से यहीं तक आया ना, और डेल्टा डब्ल्यू इसमें 0 है, तो यही आएगा आंसर तो। और बी पार्ट में बी पार्ट का आंसर सही आ रहा था क्या? सर मेरा भी यही आ रहा है। नहीं, बी का 5/2 p0 v0। यस सर, वो सही है। अच्छा वो सही है, तो ये है। अभी रुक जाओ, तो अभी पहले बी से सी तक कर लेते हैं, एक ये और कर लेते हैं ना। मैं अभी देख लेता हूं, अगर जो कहीं गलती हो रही होगी तो। गलती तो नहीं हो रही, इसमें कुछ है भी नहीं खास ऐसे, A to B है ना। इसका आंसर मैं लिख देता हूं p0 v0/2 है। ठीक है, करो। कैसे करोगे इसे अंकित, कैसे करें भाई? हीट एब्जॉर्ब बाय गैस इन द पाथ D से C, dq इक्वल टू du प्लस dw, इतना ही तो आएगा। बोलो, तो W निकालेंगे पहले। बोलो, B से C तक W, B से C तक W का मतलब है ये सारा एरिया, और कितना आएगा एरिया? 1/2। एरिया जो आएगा वो कितना आएगा? एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2p0 प्लस p0 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है ये? v0। तो ये आ गया 3/2 p0 v0। ये तो टोटल वर्क आ गया। और वर्क ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये और बता दो मेरे को। वर्क पॉजिटिव आएगा, तो W B से C तक वर्क आ गया हमारा प्लस 3/2 p0 v0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो ये तो होती है mcv dt होती है, तो वही cv को 3/2 r
dt लिख लेंगे और 3/2 nr dt लिख लेंगे। इसका मतलब 3/2 nr t2 माइनस nr t1 लिख लेंगे, nr t2 माइनस t1। इसका मतलब 3/2 p2 v2 माइनस p1 v1 हम लिख सकते हैं, p1 v1। दूसरी बात, इनिशियल क्या है b, फाइनल क्या है c। यहां पर प्रेशर 2p0 वॉल्यूम v0 है और यहां पे प्रेशर p0 इंटू 2v0 है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे करके, डेल्टा u है ना, कहां से कहां तक, a से b से c तक, b से c तक 3/2 r भी आएगा बेटा, अच्छा सही है। कितना आएगा 3/2 p2 कितना 2p0 v0 माइनस p0 इंटू 2v0। तो ये तो कितना आ गया बेटा, तो कट गया, 0 आ गया। b से c तक जो है ना इतना है, तो b से c तक हीट रिजेक्टेड कितनी आएगी, b से c तक हीट रिजेक्टेड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गया WAC। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और dq कितना है, dq तो है 0 और dw कितना है बेटा, dw है 3/2 p0 v0। ये भी नहीं आंसर आ रहा। हीट नेट हीट absorbed by the gas in the path BC। अरे इसलिए नहीं आ रहा आंसर। सुनो मेरी बात, बोर्ड पे देखना एक बार, सुनो, अरे भैया सुनो इधर, ये 2p0 नहीं है, क्वेश्चन में 3p0 दे रखा है, ये सही है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3p0। कोई बात नहीं, हमने 2p0 मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी सारे आंसर सही है। तो बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन आप दोबारा से कर लेना, बस ये हो सकता है। क्लियर है क्या बात भाई? सर उसका फिर भी 3/2 ही आ रहा है। नहीं, किसका? ये जिसमें A से B निकालनी है हीट एब्जॉर्ब। हाँ, तो 3/2 कैसे आएगा उसमें? कितना 2p0 है ना, 3p0 v0 माइनस p0 v0। तो नहीं 3p0 v0 आ जाएगा ना, सही तो आ रहा है, फिर सही आ रहा है फिर। अरे ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अपन ने बस 2 या 3p0 लिखोगे ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3p0 और ये कितना जाएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 3p0 v0। ये आंसर दे रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 2p0 लिखा है, तो इसलिए मैं यहाँ 2 लिखता हूं और यहाँ पे 2 ही, यहाँ पे p0 v0 और यहाँ पे 3/2 आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, जो उसमें दे रखा है बिगिनर बॉक्स में, वो आप अपने आप से कर लेना। साफ कर दो भाई। यस सर। बिगिनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 2 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इससे अगला। अंकित करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट हीट सप्लाइड, कैलकुलेट हीट सप्लाइड इन द फिगर फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपको हीट सप्लाइड इसमें निकालनी है ना। मैं चित्र बना देता हूं
जैसे ये है ऐसे करके इस प्रकार की कैसी साइकिल है, ये साइक्लिक प्रोसेस है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। यहाँ पे 5 है प्रेशर और यहाँ पर कितना है 10 है, और जो प्रेशर दे रखा है वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। पहली बात, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में। यू हैव टू फाइंड द हीट सप्लाइड इन द टोटल साइक्लिक प्रोसेस, ये है। तो करो, 1 मिनट देता हूं आपको सोचने के लिए किस प्रकार से आप इसे कर सकते हो क्वेश्चन। सर साइक्लिक प्रोसेस की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, वो जीरो होती है, बिल्कुल सही बात है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसमें। साइक्लिक प्रोसेस में आपने को निकालनी हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड निकलेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw फॉर साइक्लिक प्रोसेस। क्योंकि इनिशियल और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम होती है, इस वजह से एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो जीरो हो जाएगी। तो जो हीट सप्लाइड आएगी वो वर्क के इक्वल आएगी। अब देखो, जो हीट सप्लाइड आएगी वो किसके इक्वल आएगी बेटा, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क निकलवाया था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है बताना। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क होता है इसका एरिया। नहीं आई बात समझ में? अंकित ये बताओ, इसका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव। हाँ, और नेगेटिव होगा किसके बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर। -1/2 क्षेत्रफल कितना लिखूं, ये ट्राइंगल बनना है, ये बनना है ना ट्राइंगल। ये देखो ये बन गया ट्राइंगल। बेस कितना है इसका 1 और 3 मीटर क्यूब में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस हो गया 2 मीटर क्यूब ना ये, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 5 है ना, तो जूल ये आएगा 5 जूल। तो ये हो गया 5 एक और एक। तो 1/2 मैं यहां पे लिख देता हूं आधार गुणा ऊंचाई, तो -5 जूल। तो वर्क डन कितना हो गया -5 जूल। तो माइनस का मतलब ही यही है कि हीट सप्लाइड हुई है। यदि हीट पॉजिटिव आती तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और यदि हीट नेगेटिव आती है तो हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। तो बेटा कितनी हीट सप्लाइड हुई है? अच्छा हीट सप्लाइड नहीं हुई है, हीट तो रिजेक्ट हो गई है इसमें, हीट तो रिजेक्ट हो गई। आंसर देखो इसका कितना आ रहा है सर, आंसर तो यही आ रहा है सर -5। हाँ, तो हीट सप्लाइड का मतलब है -5, यानी हीट इज रिजेक्टेड नॉट सप्लाइड है इन एक्चुअल, तो इसलिए नेगेटिव में दे रखा है उसे। कॉपी कर लो, बता देना मेरे को जब कॉपी कर लो। हो गया?
अबे कैसे आवाज निकाल ले हो? हाँ भाई, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, बिगनर बॉक्स का करो, पढ़ो और करो। मैं लिख भी देता हूं, आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी पे, है ना। थर्ड, हाँ, कैलकुलेट वर्क डन ए से बी, बी से सी, सी से ए एंड ए टू डी इन फॉलोइंग ग्राफ। कैसे फॉलोइंग ग्राफ? दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज, है ना, A to B to C to D to A, यह 2 और यह 12। प्रेशर किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट देखने की बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वॉल्यूम किसमें है बेटा? वॉल्यूम है लीटर में, 1 से लेके 6 तक। ये सवाल तो मैंने करा रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो इसमें आया है तो हम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताओ बेटा, ए से बी तक वर्क निकाल के दिखाओ। हो गया सर। हाँ भाई, साकिब पहला, ए से बी। बताओ बेटा, ए से बी कैसी प्रोसेस है साकिब, तुम बताओगे? बताओ बेटा, आइसोबारिक, आइसोकॉरिक, आइसोथर्मल, क्या कांस्टेंट है ए से बी? साकिब, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अबे देख बेटा, आराम से देख। आइसोबैरिक, आइसोबारिक, हाँ। प्रेशर कांस्टेंट है ना। मैं यहां बना देता हूं, देख, ए से बी, ए से बी ऐसे था ना, ए से बी ये था। तो जो इसका वर्क आएगा ना, वर्क, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है ये वाला। ये कितना है? ये 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 12 एटमॉस्फेरिक को ले लेना 10 की पावर 5, 1 एटीएम। इसमें लिखा है नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं। 1 एटीएम का मतलब होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये है। और ये वॉल्यूम कितना है बेटा? ये देखो, ये है 5 लीटर, ये है 5 लीटर। तो बेटा 5 लीटर का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था 5 इंटू 10 की पावर मीटर क्यूब में। बता सकते हो अंकित? -3। 1 लीटर में -3 मीटर क्यूब तो आ गया। तो बेटा एरिया कितना हो जाए? पहले बताओ, इसका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव? वो वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों होगा बेटा पॉजिटिव? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्लस एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 12 इंटू 10 की पावर 5। चौड़ाई कितनी है? 5 गुणा 10 की पावर -3। तो कितना? 12 पंजे 60 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 6000 जूल इज वर्क फ्रॉम ए टू बी। यहां से लेके यहां तक का वर्क जो होगा वो 6000 जूल हो जाएगा। बोलो बात। अंकित, सागर, जुबैर खान। यस सर। जी सर। जुबैर अली, नहीं जुबैर खान साहब। जी सर। जुबैर खान, WAB कितना हो जाएगा? जुबैर A to B 600 जूल निकाल लेंगे। साकिब मेरे को बताओ, B से C कैसी प्रोसेस है बेटा? लिखो मत। B से C क्या कांस्टेंट है? सर वॉल्यूम। अबे तेरा नाम साकिब है?
साकिब साकिब यस सर। अबे बी से सी कैसी प्रोसेस है बेटा? बी से सी आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बी से सी डेल्टा वी कितना है? 0, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, 6 लीटर का 6 लीटर ही है। डेल्टा बी कितना है? 0, तो बी से सी 0 हो जाएगा। जबकि थर्ड में देखो, सी से डी फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है। एरिया तो इसका ये होगा वर्क, लेकिन वर्क शैलेंद्र, वर्क बेटा पॉजिटिव आएगा इसका नेगेटिव? नेगेटिव आएगा सर, वॉल्यूम घट रहा है। हाँ, और रेक्टेंगल ये कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब होता है 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और ये कितना है? 2, और 2 एटमॉस्फेरिक का मतलब है 2 इंटू 10 की पावर 5, तो ये जाएगा -10 इंटू 10 की पावर 2 -1000 जूल। तो W D C2D कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक, और इसमें वर्क कैसा आया? -1000 जूल आया। दोबारा से बताता हूं, माइनस किस लिए आया? क्योंकि वॉल्यूम 6 से कम हो रहा है। जब भी वॉल्यूम कम होगा, दबाएंगे उसे, तो वर्क गैस पे होगा। यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस के द्वारा होता है। यह आ गया चौथे का आंसर D2A। कितने बच्चे बजा सकते हैं? कितने बच्चे स्टूडेंट बता सकते हैं डी से ए वर्क कितना होगा? कोई भी? हाँ बता दो शैलेंद्र। सर 0 होगा, 0। अंकित, जुबैर, Yes, sir. 0 होगा। क्यों होगा 0? सर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। वॉल्यूम कांस्टेंट WD से 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। कॉपी कर लो, जिसने कर लिया हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे बिगिनर बॉक्स का। ठीक है भाई, चलो। चलो करते हैं। हेलो 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 हेलो, चलो भाई, हेलो हो गया सर। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। सर नेक्स्ट में क्या करना है अपने को, ये देखना है। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं और फिर देखना आप। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट भी हो गया। फर्स्ट हाँ सर हो गया। क्वेश्चन देखो, इसमें मैं बताता हूं अभी कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। एट 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोनो एटॉमिक गैस expand from 2 liter to 5 liter,
देन कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट। पहला वर्क डन बाय गैस, दूसरा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तीसरा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये निकालना है। मोनो एटॉमिक गैस है, प्रेशर कितना दे रखा है, एक्सपेंड, मोनो एटॉमिक। अच्छा ये बताओ प्रेशर, सॉरी ये प्रोसेस कौन सी है भाई, ये बताओ प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर दे दिया, कांस्टेंट दे दिया 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट की वैल्यू दे रखी है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 8 एटीएम। 8 एटीएम का मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लेंगे अपन, ठीक है। दूसरा वर्क डन जो गैस होता है आइसोबारिक में, पी नॉट पी V2 माइनस V1 होता है। पी कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर, लीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 से गुणा, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 5 और ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो 8 दिया 24 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 2400 जूल इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा। ओके सर। इंटरनल एनर्जी निकालनी है अपने को। हाँ भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हो, कैसे निकालोगे, निकाल ली सागर? यस सर। कैसे? अरे अब तो इतना बता दिया, मोनो एटॉमिक गैस है, डेल्टा यू जो होगा वो एनसीवी डीटी के बराबर होगा, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू 3/2 आर डेल्टा टी होगी, और 3/2 कॉमन लेके एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन हमें टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है क्या, 3/2 P2V2 माइनस P1V1 हम लिख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट है, बस वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ना 3/2 V2 माइनस V1 इंटू P। तो अब इसमें वैल्यू रख दो, वो ये वैल्यू निकाल रखी है मैंने अपने आप से, पहले से ही निकाल रखी है, कितनी 2400 जूल, तो कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू 2400, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12 36, तो डेल्टा यू जो आ जाएगी इसमें, डेल्टा यू आ जाएगी 3600 जूल। यही आंसर आ रहा है अंकित, साकिब? छत्तीस सौ जूल। हाँ, अब हीट सप्लाइड निकालनी है अपने को, हीट सप्लाइड। तो बेटा हीट सप्लाइड के लिए क्या लगा देंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू कितना आया 3600 जूल, डेल्टा डब्ल्यू कितना आया 2400 जूल, तो हीट सप्लाइड कितनी हो जाएगी 6000 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तेजी से।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हीट सप्लाइड की वैल्यू दे रखी है। हीट सप्लाइड कितनी दे रखी है बेटा? Q सप्लाइड इज इक्वल टू 2.4 कैलोरी दे रखा है, 2.4 कैलोरी। और साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है, क्या है? P इंटू वी में साइक्लिक प्रोसेस ऐसे करके है। क्लियर है बात भाई? तो इसमें J की वैल्यू निकालनी है। सवाल पढ़ लिया भाई सबने? कॉपी कर लो, और जब कर लो तो बता देना मेरे को। सवाल भी पढ़ लो साथ में। हो गया भाई? यस सर। देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का है। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ नहीं दे रखा, ये वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ दे रखा है। दूसरी बात, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 500 सीसी और फाइनल वॉल्यूम है 700 सीसी ये। और प्रेशर जो दे रखा है वो 1000 किलो पास्कल, और ये दे रखा है आपका 100 किलो पास्कल और 200 किलो पास्कल। तो इसमें जो हीट सप्लाइड है वो दे दी कैलोरी में, और J की वैल्यू निकालनी है। J क्या होता है? मैकेनिकल वर्क। व्हाट इज J? J इज द मैकेनिकल वर्क इक्विवेलेंट, है ना? मैकेनिकल वर्क, कोएफिशिएंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इक्विवेलेंट ऐसे। W इज इक्वल टू J इंटू Q से फॉर्मूला होता है इसका, याद रख लेना। W इज इक्वल टू J इंटू Q का यूज करेंगे हम इसमें। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो J की वैल्यू आएगी W अपॉन Q कर देना। हीट सप्लाइड दे रखी है क्वेश्चन में 2.4 कैलोरी। तो आपको क्या निकालना? वर्क और निकालना है। तो इसमें जो वर्क आएगा, है ना, तो वर्क ये देख लो कैसी प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ऐसे ऐसे। सही है ये है। तो जो इसमें वर्क आएगा, सुनो मेरी बात, तो वर्क आएगा, इसका एरिया ही आ जाएगा। ये रहा एरिया, निकाल लो, चाहे पीवी हो या पी हो या वीपी हो। टोटल एरिया तो लूप का एरिया के बराबर ही आएगा, और लूप में जो एरिया है वो कितना आएगा? डायन में निकाल लेना आप, ये सीसी में है सेंटीमीटर क्यूब। V1 का मतलब है 500 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। V2 का मतलब है 700 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। और V1 का मतलब है 500 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये दे रखा है पास्कल। ये है P1 और ये है P2। क्लियर है बात? तो देखो मैं इसे साफ कर देता हूं, मैं थोड़ी सी डेटा लिख देता हूं आपके लिए। P1 जो हीट सप्लाइड दे रखी है वो कैलोरी में दे रखी है, तो आपको वर्क भी क्या है? कैलोरी में ही निकालना पड़ेगा। जब भी W = JQ लगा सकते हैं। तो P1 जो है 10⁻³ पास्कल दे रखा है ना, और प्रेशर में हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है ना, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में 10⁴
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 से गुणा हो जाएगी, तो 10 की पावर 5 तो पहले से ही था, ये कितना था 10 की पावर 5, ये कितना था 2 इंटू 10 की पावर 5। तो डाइन में बदलेंगे हम, 10 से गुणा कर देंगे इंटू 10, तो यह जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 6 हो गया P1। P2 कितना हो गया, P2 हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर। अब ध्यान से देखो, हमें इसका निकालना है एरिया। तो बेटा एरिया क्या होगा मेरे को ये बताओ, इधर निकाल देता हूं एरिया। जो एरिया होगा 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। 1/2 लंबाई कितनी है, दिस माइनस दिस, यानी कि 700 माइनस 500 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, दिस माइनस दिस, यानी कि दिस माइनस दिस। ये कितना जाएगा इंटू, इसमें से इसे घटाएंगे P2 माइनस P1 यहां लिखा देता हूं मैं। ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो P2 माइनस P1 आ गया 10 की पावर 6। ये आ गया वर्क, इसे काट देंगे, क्या जाएगा, कितना जाएगा 100/2 है ना, 200/2 बराबर 100 अर्ग आ जाएगा। जूल नहीं, गलत कर दिया यार, कुछ ना कुछ तो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। जूल और कैलोरी में, अच्छा सुनो एक मिनट, अरे एक बार सुनो, देखना बेटा, एक बार बोर्ड पे देखो इधर। मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग लगा दिया, बोर्ड पे देखना भाई। अरे P1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है। P2 कितना दे रखा है 200 इंटू 10 की पावर 3, है ना। ये आ गया 10 की पावर 5 पास्कल। ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो जो टोटल वर्क आएगा 1/2 आधार, ये सीसी है ना, ये कितना जाएगा, इसमें से घटाएंगे 200 इंटू 10 की पावर -6, और ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 1 इंटू 10 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा ये 100 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 10 जूल। ये आ गया, जूल में आ गया ना वर्क, तो कैलोरी में बदल लेंगे। W इज इक्वल टू, ये जूल में आया है तो 4.12 कैलोरी, ये आ जाएगा 4.12 कैलोरी। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 41.2 कैलोरी W। तो वर्क तो इससे निकाल लिया कैलोरी में, और हीट दे रखी थी इसमें, तो आपको W इज इक्वल टू JQ, J इज इक्वल टू W/Q से J वर्क, मैकेनिकल वर्क इक्विवेलेंट की निकल जाती है 41/2 डिवाइडेड बाय 2.4, ऐसे 412/24 डिवाइड करके देखता हूं मैं इसे। अरे 400 तो गलत आ रहा है आंसर। अरे यार गलत कैसे आ रहा है ये, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, मैंने गलत तो लिख ही दिया, यहां गलत कर दिया ना, 10 जूल आया ना ये, और 1 जूल इज इक्वल टू 4.12 कैलोरी होता है। सही करा यार। अच्छा, एक मिनट सुनो,
J इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये तो W तो रखेंगे हम जूल में और Q को रखेंगे कैलोरी में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब आएगा इसका आंसर मैकेनिकल इक्विवेलेंट। W है ना, और ये आ जाएगा 4.16 इज द करेक्ट आंसर। अब सही है, ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ज्यादा दिमाग लगा दिया अपन ने। सागर समझ में आया बेटा? नहीं यस सर। नहीं, मैं बताता हूं कैसे। देखो, ये एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये कई बार आता है, इसे अपन भूल गए थे, है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। कैसे कि वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलवाता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है ना, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.16 जूल होता है। तो वो फाइंड करवाता है पीवी ग्राफ देख करके। तो उसमें क्या दे देगा, वो हीट दे देगा कैलोरी में, जैसे इसमें दे रखी है 2.4 कैलोरी। और आप इस हीट जब इसमें सप्लाइड की तो इसने वर्क कितना किया, वर्क ऐसे निकाल लिया इसके एरिया से, तो कितना है 10 जूल। तो W अपॉन Q से J की वैल्यू निकलती है। तो W किस में आया, 10 जूल में, और हीट कितने दे रखी थी 2.4 कैलोरी, तो 4.16 आ जाता है। सर हीट कैलोरी में रखनी है हमेशा? हाँ, हीट कैलोरी में ही रखनी है और वर्क जूल में रखना है। हाँ, तो ये जूल और कैलोरी में रिलेशन आ जाता है। 10 जूल, हाँ ये आ गया ना, 10 जूल बराबर 2.4 कैलोरी, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 2.4, या ऐसे 2.4 कैलोरी इज इक्वल टू 10 जूल, और 1 कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.16 जूल, ऐसे। ये सर टेस्ट सीरीज कब कर रहे हो स्टार्ट? अरे इसे तो खत्म हो जाने दे पहले, इस महीने के बाद करेंगे। अब तो पेपर का कोई भरोसा ही नहीं तुम्हारा, कब होगा कब नहीं होगा। सर हो टेस्ट का जाएगा भरोसा नहीं, हैं? टेस्ट का भरोसा तो है। अंकित बोलना। सर टेस्ट होगा सर इस बार? हाँ टेस्ट तो होगा ना, टेस्ट तो तुम्हारा बनवा रखा है ना उसका, केटीजी और वेव ऑप्टिक्स का। 1-2 दिन में दे दूंगा मैं अभी तुम्हें, है ना, अपडेट करके। टेस्ट क्यों नहीं होगा। बिगनर बॉक्स 8 निकाल लो बेटा। बिगनर बॉक्स 8। तो पेपर क्या सर अगस्त में ही होगा? पता नहीं बेटा पेपर का कब होगा कब नहीं होगा, पढ़ते रहो तुम। लेकिन एक कोई मान के चलो। अरे बस भविष्य का कुछ बता नहीं सकते, इतनी दिक्कतें हैं देश में इस समय। देश पे तो विपदा आ गई भैया, सबके काम धंधे ठप हो गए, पता है, लोग मर अलग से रहे। बहुत बुरा हाल है सर, अभी मैं गया था गांव की तरफ तो बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। मेडिकल कोई देखने को अब तो थोड़ा फिर भी थोड़ा सही हो गया है, लेकिन इतना सही अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन कम हो जाएगा इस मई में। देखो भैया अपने घर से मत निकलो, बस यही है बात, और क्या है। बेटा बिगनर बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 करो जरा, लिख देता हूं मैं। क्या है, 32 ग्राम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 32 ग्राम, सही है। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, कंप्रेस करते हैं तो V1 कितना है, V0, और V2 कितना हो गया, V0/3। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू आपको निकालना है। सही सवाल है भाई, कैसे निकाले,
NCV डेल्टा टी O2। O2 के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है भाई, बता सकते हो गामा की वैल्यू O2 के लिए? 7/5। मैं ही बता देता हूं, डायटोमिक गैस है ना। अच्छा, इसने 7.5 नहीं, इसने क्वेश्चन में दे रखी है भाई गामा की वैल्यू कि आप 1.5 लो ऑक्सीजन के लिए, तो ले लेंगे। बोर्ड पे देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल तो दे रखे हैं इसने, कैसे? ग्राम में भार बटे अणु भार से निकाल लेंगे, 32/32। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 1, तो ये तो आ गया। सीवी, सीवी कितना होता है ऑक्सीजन के लिए? 5/2R। चलो सीवी की वैल्यू भी निकाल ली। अरे डेल्टा टी की वैल्यू रह गई है बस, डेल्टा टी और निकालना है, तो T2 - T1। जबकि इसमें T1 दे रखा है 300 केल्विन, तो इसका मतलब हमें T2 निकालना है। अंकित, बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। T2 कैसे निकालेंगे बताओ? कौन सी, गामा इक्वल्स कौन से? हाँ, कौन सी प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 P2 की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना। बोर्ड पे देखो, एडियाबैटिक के लिए ये तो है ही सही, साथ में PV इक्वल टू nRT भी होता है साथ में। तो हमें तो वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता है, और इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है। तो V और T में रिलेशन लाना है, जबकि ये है, तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V, तो इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T इंटू V। तो ये चीज जो है इसके अंदर रख देंगे हम। बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा T/V, PV की पावर, ये होता ना एडियाबैटिक प्रोसेस, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखना। तो P यहां रख देंगे इनटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी T और V की पावर गामा, ये V ऊपर चला जाएगा तो गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ये रिलेशन आ गया। बोर्ड पे देखो, एक तो ये रिलेशन होता ही है P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये भी रिलेशन होता है एक, किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो T2 निकालना है, T2 इज इक्वल टू T1 V1 V2 की पावर गामा -1। T1 कितना है? 300। V1 कितना था? V0। और V2 कितना था? 3V0। और गामा कितना है? 1.5 - 1, तो ये आ जाएगा 1/3, और ये है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 300 यानी 3 की पावर 1/2, यानी 300/√3, ये आ गया T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 300/√3 केल्विन, ये आ गया टेम्परेचर T2। इस तरीके से निकाल लेंगे। ज्यादा लंबा हो गया सवाल? अरे तुम्हारी वजह से करा मैंने, लंबा नहीं था, 1 मिनट का सवाल था ये। हाँ भाई, बोर्ड पे देखना, अब डेल्टा यू निकालना है। N कितना था? N 1। CV की वैल्यू डाइएटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है? 5/2R डेल्टा T, T2 - T1। बोर्ड पे देखो, 5/2R, T2 कितना निकला? T2 300/√3। T1 कितना था? T1 था 300। बोर्ड पे देखो, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव में आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है सर V2 V/3 आएगा ना? V2
V/3। हाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, शिट, कोई बात नहीं। V2 जो है वो V0/3 है, मैंने 3V0 पता नहीं कैसे ले लिया, यहाँ पे V0/3 है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 300√3 आ जाएगा फिर तो T2 कितना हो गया, 300√3 केल्विन। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे हम 5/2R और 300√3 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 300, तो 5/2R और 300 कॉमन लेके √3 - 1। अब भैया सॉल्व कर लेना, ये हो गया 150, 15×5 = 75, 75R और √3 - 1, R की वैल्यू 8.3 रख देना जूल पर मोल पर केल्विन, आंसर आना चाहिए, है ना, ये है। तो इसमें क्या करोगे, हाँ भाई बिगिनर बॉक्स 8 के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, कल को डिस्कस करेंगे बिगिनर बॉक्स 8 के क्वेश्चन, और इसके बाद इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये हीट इंजन रह जाता है ना, हीट इंजन, तो ये कल को ये खत्म कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स कल को खत्म कर देंगे फिर, सही है भाई, कल को थर्मोडायनेमिक्स कर देंगे खत्म और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे फिर, और फिर हीट ट्रांसफर हम पढ़ाएंगे। और एक दो डेरिवेशन यदि रह रहा है ना इसका, जैसे ये वाला डेरिवेशन नहीं ध्यान नहीं आया, ये मेरे ये डेरिवेशन थ्योरी में कराता तो सही रहता, इससे ये आ जाता है ज्यादा सही रहता। कोई बात नहीं, चलो भाई थोड़ा बहुत तो तुम ड्रॉपर हो, ड्रॉपर के बच्चे तो कर ही लेते हैं ना एडजस्ट। और हम क्या करेंगे सर, है क्या कह रहे हो, हमारा क्या होगा जी फिर आगे बिगिनर बॉक्स 8 डिस्कस करेंगे कल को, और इसके बाद हीट इंजन है, हीट इंजन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, सही है। और कल को बिगिनर बॉक्स 8 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स के हो जाएंगे, अब तुमसे क्वेश्चन देखोगे तो जाके, और नहीं होंगे तो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है भाई, ये ओके सर। चलो।